नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेट ऑन इंजीनियर्स पर। मैं गिरजेश कुमार तिवारी आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पढ़ा रहा हूँ और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के आपके 21 लेक्चर हो गए हैं। अब आज आपका 22 लेक्चर होगा। रेगुलर आप क्लास कर रहे होंगे। क्लासेज आप रेगुलर करेंगे, वन बाय वन सीखेंगे तो बेहतर रहेगा। डायरेक्टली किसी भी क्लास में इंटर करना आपके लिए उतना ही लाभप्रद नहीं होगा, तो आपको रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेगी वन बाय वन। अगर आप 21 के बाद 22 देखते हैं और 1 टू 21 देखने के बाद, तो आपको बहुत बेहतरीन समझ में आएगा और चीजें भी अच्छी रहेंगी, क्योंकि हर कोई क्लास एक दूसरे से लिंकअप रहता है। हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ी रहती है, तो आपको इसलिए रेगुलर क्लासेस करनी पड़ेंगी और कॉन्टिन्यूसली मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, वही सब लोग, मतलब यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग रेगुलर क्लास नहीं कर पाते। कंसिस्टेंसी जो आप बोल रहे हैं कि सुबह उठे वही रूटीन फॉलो करते हुए किसी एक चीज को सतत प्रयास करना, जिसको कहते हैं ना, अगर आप रेगुलर मेहनत करते हैं तभी आप बेहतर कर पाएंगे। अचानक कोई चीजें नहीं होती। वो एक सेमेस्टर एग्जाम नहीं है। ये सेमेस्टर एग्जाम आपका क्या होता है कि रात में पढ़े, कोई एक बुक से पढ़े और एग्जाम देके भूल गए। ठीक है, उसमें भी आपको सेमेस्टर एग्जाम में भी रेगुलर क्लास तो करनी ही पड़ती है। हाँ, कंपटीशन में आपको और भी मेहनत करना पड़ता है। पहले आप बेसिक्स क्लियर करते हैं, बेसिक क्लियर करने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हुए ढेर सारे क्वेश्चंस को आप रेगुलर प्रयास करते रहते हैं, अपनी सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करते रहते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका किसी भी आप असिस्टेंट इंजीनियर या जूनियर इंजीनियर के अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो गारंटेड ये सारे एग्जाम्स, ये सारे लेक्चर्स आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाले। कभी भी अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियर हैं और कभी आपको तैयारी शुरू करना है, तो मैकेनिक्स जरूर देखें। मैकेनिक्स की क्लासेस जरूर अटेंड करें। मैकेनिक्स की क्लास अटेंड करने के बाद ही आप बहुत बेहतर समझ पाएंगे कि हमें किस इंजीनियरिंग में रुचि है। अगर आप मैकेनिक्स अच्छे से समझ पा रहे हैं तभी आप मैकेनिकल और सिविल इंजीनियरिंग की तरफ बढ़ें। अगर मैकेनिक्स में आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या CSIT की तरफ बढ़ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर भी काफी हद तक मैकेनिक्स से उतना रूबरू नहीं रहते, पर हाँ, थोड़ा मैकेनिक्स इलेक्ट्रिकल वालों को भी आनी ही चाहिए। ठीक है, खैर चलिए, 22वां लेक्चर है, चैप्टर 2 चल रहा है। चैप्टर 2 का नाम है सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सेंट्रॉयड एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रॉयड चल रहा है कि अच्छा, प्रॉपर्टीज जान के क्या फायदा है। तो प्रॉपर्टीज जान के हम कुछ चीजें डायरेक्टली तुरंत आंसर कर पाएंगे। देखिए, कंपटीशन में ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कंपटीशन में आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप क्या करें। आप लोगों को प्रॉपर्टीज जान के आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, क्योंकि आप समझ रहे होंगे कंपटीशन जो है सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी का खेल नहीं है। एक्यूरेसी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर लें, 2 दिन 3 दिन में कर लें, ये कोई बड़ी बात नहीं होता है। क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन को टाइम बाउंडेड तरीके से, तो टाइम एंड एक्यूरेसी बोथ आर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज फॉर कंपटीशन। ठीक है, कंपटीशन के लिए ये दोनों प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों आपके लिए मायने रखती हैं। आपको अच्छे से दोनों आना ही चाहिए। टाइम पर सही चीजें, और सही टाइम के साथ सही ये नहीं कि एग्जाम देने गए, सारे गोले भर दिए, लो भैया आपका
आधे 2 घंटे का एग्जाम हम 5 मिनट में कर दिए। टाइम टाइम तो बहुत कम लगा यार, कितने बेहतरीन आदमी हो तुम कि कम से कम समय में, मतलब सबसे लोएस्ट टाइम में आपने कर दिया। पर नहीं, लोएस्ट टाइम के साथ साथ एक्यूरेट होना भी जरूरी है। तो यही आपको बैलेंस करना है कि कम से कम समय में सही क्वेश्चन सही तरीके से सॉल्व करना, और उसके लिए सही के लिए कुछ हम प्रॉपर्टीज, कुछ हम अपने अनुभव, कुछ अपने प्रैक्टिस, कुछ अपने क्वेश्चन से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप ध्यान दीजिएगा, प्रॉपर्टी जाने रहेंगे तो बहुत बेहतर रहेगा। सेंट्रॉइड किसी एक बॉडी पर भी हो सकता है, उससे बाहर भी हो सकता है। सेंट्रॉइड कैन बी, ये इंपॉर्टेंट, ये मत समझिए सर इस पे तो बॉडी पे है नहीं, बॉडी से अलग है। अरे अलग भी हो सकता है, कोई इसमें नहीं है कि बॉडी पर ही हो, ये ध्यान रखिएगा। तो सेंट्रॉइड कैन बी, क्या लिखा है, सेंट्रॉइड कैन बी इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द गिवन कर्व, फिगर या फिर वॉल्यूम। किसी एक वॉल्यूम के इनसाइड हो सकता है या उसके आउटसाइड भी हो सकता है, कहीं भी सेंट्रॉइड हो सकता है। ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि उसी बॉडी पर ही हो, ऐसा जरूरी नहीं। ठीक है, सेंट्रॉइड का फार्मूला आपको पता है, सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेंट्रॉइड ऑफ एरिया इंटीग्रल एक्स डी ए अपॉन ए कॉमा इंटीग्रल वाई डी ए अपॉन ए। अब इसी में यहीं से बात थोड़ी सी बढ़ जाएगी, आप ध्यान से समझिए। x bar is the, what is x bar? X bar is the x coordinate of centroid, x coordinate of centroid, और यहां से आप कह सकते हैं x डी ए अपान ए। तो यहां से ये भी जरूर निकल के आता है कि ए एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी ए, इंटीग्रल एक्स डी ए। और एक्स डी ए क्या है, एक्स और छोटे से एरिया के गुणनफल का छोटा छोटा समेशन। अब अगर ये संयोग से जीरो आ जाए, अगर ये संयोग से क्या आ जाए, जीरो, तो ये जीरो आने का मतलब कि ए एक्स बार जीरो हो गया। ए एक्स बार जीरो होने का मतलब ए कह रहा तो हम तो जीरो होंगे नहीं, इसका मतलब हुआ एक्स बार इज जीरो। अगर ये जीरो हुआ तो एक्स बार जीरो हुआ, और एक्स बार जीरो का मतलब कि सेंट्रॉइड कहां पर होगा, वाई एक्सिस पर होगा। सेंट्रॉइड कहां होगा, वाई एक्सिस पर होगा। ये कंक्लूजन पहले से आप जानते हैं कि अगर ए एक्स बार जीरो हुआ, एक्स बार हो गया, तो आप बताइए एक्स कोऑर्डिनेट कहां जीरो होता है, एक्स कोऑर्डिनेट आपका कहां जीरो होता है? तो आप तुरंत कहोगे एक्स कोऑर्डिनेट गुरुजी वाई एक्सिस पर जीरो होता है। तो हमारा गारंटी है कि सेंट्रॉइड कहां होगा, वाई एक्सिस पर होगा। ठीक है, तो अब यहां से दो तीन बातें और एक साथ साथ लिख दे रहे हैं। ए एक्स बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी ए, और ये तीन तरीके हो सकता है, ये आपका तीन पॉसिबिलिटी है। ये पॉजिटिव आ सकता है, ये जीरो आ सकता है, और ये नेगेटिव आ सकता है। और ये पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि एक्स बार यहां पर क्या है, पॉजिटिव है, और यहां पर एक्स बार क्या है, जीरो है, और यहां पर एक्स बार क्या है, निगेटिव है। और अगर एक्स बार पॉजिटिव है तो एक्स बार क्या होगा, राइट साइड टू वाई एक्सिस। क्या होगा, राइट साइड टू वाई एक्सिस। आप बताइए, जैसे ये आपको कोऑर्डिनेट, ये एक्स और ये क्या, वाई, तो इधर का ये पूरा एरिया, ये पूरा एरिया क्या है, एक्स पॉजिटिव है, और इधर का ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया क्या है, ऊपर से नीचे तक पूरी बात कर रहे हैं, ये नहीं कह रहे कि वाई पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये आप कह रहे हैं कि एक्स निगेटिव है, और ये क्या है, एक्सिस क्या है, ये एक्सिस क्या है, ये एक्स जीरो है, ये एक्स क्या है, जीरो। तो अगर आपका ये पॉजिटिव आता है, कभी भी अगर आपका ऐसा कुछ आ जाए कि ए एक्स बार पॉजिटिव, और ए एक्स बार अगर पॉजिटिव आया, पॉजिटिव इंडिकेट करता है कि ये एक्स बार पॉजिटिव है और राइट साइड टू द वाई एक्सिस है। राइट साइड टू द क्या है, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के
राइट साइड ही आपका सेंट्रॉइड होगा। ऐसे अगला, अगर आपका ये जीरो आ गया, जीरो क्या होगा, तो आप यहां से कह सकते हैं सेंट्रॉइड क्या होगा, ऑन द वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस क्या होगा, ऑन द वाई एक्सिस। एक्स बार जीरो होने का मतलब कि आप वाई एक्सिस पर है, ठीक है, और एक्स बार निगेटिव, एक्स बार क्या है, निगेटिव, तो ऑन द वाई एक्सिस हो गया, ऑन द क्या हो गया, वाई एक्सिस, ऑन द वाई एक्सिस, तो एक्स बार निगेटिव अगर आ जाए तो ये क्या होगा, लेफ्ट साइड, ये क्या होगा, लेफ्ट साइड टू वाई एक्सिस, लेफ्ट साइड टू वाई एक्सिस, क्लियर हो गया। उस समय आपका क्या होगा, वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा अगर एक्स बार निगेटिव है। आई थिंक आपको सारी चीजें एकदम से क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ें। एक्स बार अगर पॉजिटिव है तो राइट साइड टू वाई एक्सिस हुआ, एक्स बार जीरो है तो ऑन द वाई एक्सिस, एक्स बार नेगेटिव है तो लेफ्ट साइड टू द वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस की क्या है, लेफ्ट साइड है। यही सारी चीजें प्रॉपर्टीज में आप पढ़ते रहे, ध्यान से पढ़िएगा सारी चीजें। सेंट्रॉइड कैन बी इनसाइड आउटसाइड ऑफ द गिवन कर्व, कर्व में भी लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। The formula of calculating centroid, the location of centroid for any area equal to integral x dA upon a, comma integral y dA upon a, and ax bar equal to integral ax dA and ay bar equal to integral y dA, integral y dA. This is typing mistake, तो आप करेक्ट कर लीजिएगा। ay bar equal to integral y dA। क्लास रेगुलरली सीरियसली अटेंड करिए, कहीं भी थोड़ा सा गच्चा खा सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे हम सब लोग बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज की और भी बातों को समझते हैं। आइए, यहां तक ए आपको हम बता चुके, इसमें तीनों केस ये आपको एक कंपाइल्ड सॉल्यूशन देने की कोशिश किया गया है कि एक साथ अगर एक्स बार पॉजिटिव तो भैया इधर ही होगा चाहे जो हो जाए, अगर एक्स बार नेगेटिव तो इधर ही होगा चाहे जो हो जाए, एक्स बार जीरो मतलब एक्सिस पर ही होगा चाहे जो हो जाए। अगला, ए वाई बार या ए एक्स बार कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव या फिर जीरो। ऐसा कोई नॉर्म्स नहीं है कि ये पॉजिटिव ही होगा ये नेगेटिव ही होगा। ए वाई बार, हाँ ये गारंटी है ए पॉजिटिव होगा, ए जो होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, टोटल एरिया आपका पॉजिटिव ही होगा, ये गारंटी है। तो क्या, ए वाई बार या ए एक्स बार कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। इफ ए एक्स बार इज पॉजिटिव, ए एक्स बार पॉजिटिव, ए इज ऑल, ए इज 100% पॉजिटिव बिकॉज ए इज द टोटल एरिया, तो टोटल एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ए इज पॉजिटिव एंड एक्स बार, the product of ax bar is positive where a is positive, then x bar must be positive। अगर इन दोनों का गुणनफल पॉजिटिव है और ये कह रहा हम पॉजिटिव हैं तो इसको गारंटी पॉजिटिव होना पड़ेगा। x bar must be positive, the centroid will be right side to the y axis, centroid will be right side to the y axis, centroid जो होगा y axis की क्या होगा, राइट साइड होगा, ठीक है। सेंट्रॉइड विल बी राइट साइड टू द वाई वाई एक्सिस। ठीक है, सेंट्रॉइड विल बी राइट साइड टू द, कब, व्हेन सेंट्रॉइड विल बी राइट साइड टू वाई एक्सिस, वेयर, व्हेन ए एक्स बार इज पॉजिटिव, द एक्स बार मींस x coordinate of centroid is positive, then it means that, it implies that the centroid will be right side to the y axis। अगला, ax bar is negative, if ax bar is negative,
ax bar is negative means x bar is negative. The centroid will be left side to the y axis. And if ax bar is 0, the centroid will be on the y axis. Centroid will be on the y axis. Clear? Next, जैसे प्रॉब्लम आपको ये दिया गया यहाँ पर, अब यहाँ आप देख सकते हैं जैसे ये पूरा फील्ड एरिया है, ये आपका एक फील्ड ऐसे एरिया है ऐसे, और किसी ने कहा इसका सेंट्रॉइड बताओ, तो इधर अगर कोई एरिया लिए, इधर कोई एरिया लिए, अब जितना x पॉजिटिव उतना x नेगेटिव, कोई आप लीजिए, कोई भी एरिया छोटा छोटा लीजिए, जितना x पॉजिटिव उतना x नेगेटिव, तो गारंटी यहां से आप कह सकते हैं कि ए एक्स बार क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। ए एक्स बार एक्स डी ए क्या आने वाला है, 0। देखिए यहां डी ए लिए इसका x पॉजिटिव, पर यहां डी ए लिए इसका x नेगेटिव, तो नेट क्या आने वाला है, यहां से आप कह सकते हैं ए एक्स बार प्लस, अगर यहाँ प्लस एक्स तो इधर माइनस एक्स डी ए, और ये क्या हो गया ए एक्स बार 0, और ए एक्स बार 0 तो गारंटी इस शेप का y, इस शेप का एक्स बार जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और एक्स बार अगर 0 होगा तो इसका मतलब सेंट्रॉइड y एक्सिस पर होगा। सेंट्रॉइड क्या होगा, y एक्सिस पर होगा। तो अगर अब इसमें आप ये भी कह सकते हैं ये आपका एलिमेंट जो है ये y एक्सिस के अबाउट क्या है, y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। y एक्सिस के अबाउट ये क्या है, सिमेट्रिक है। जिस भी एक्सिस के अबाउट एलिमेंट सिमेट्रिक होगा सेंट्रॉइड उसी एक्सिस पर होगा। सेंट्रॉइड हमेशा सिमेट्रिक एक्सिस पर होता है, ये बात ध्यान रखिए। सेंट्रॉइड हमेशा क्या होता है, सिमेट्रिक एक्सिस होता है, ये एकदम आप गारंटी के साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। सेंट्रॉइड अगर इसके अबाउट सिमेट्रिक है इसी पर सेंट्रॉइड होगा। तो सिमेट्रिक कैसे पहचानेंगे, अगर इसको आप ऐसे फोल्ड कर दीजिए, इसी एक्सिस के अबाउट ऐसे फोल्ड कर, एग्जैक्टली ओवरलैप कर जाए, एग्जैक्टली क्या कर जाए, ओवरलैप कर जाए, तो आप गारंटीड कह सकते हैं कि भैया इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है। जबकि अगर एक्स के अबाउट पूछा है तो नहीं सिमेट्रिक है। क्यों एक्स के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि जब फोल्ड करते हैं इधर कुछ नहीं उधर सब कुछ। तो सिमेट्रिक एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है, एक्सिस लाइन होगा, सेंट्रॉइड एक पॉइंट है पर एक्सिस एक लाइन है। सिमेट्रिक एक्सिस एक ऐसी लाइन होती है जिसके अबाउट अगर पार्ट को फोल्ड कर दिया है तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, जिसके बोथ साइड एरिया का, वॉल्यूम का, लेंथ का डिस्ट्रीब्यूशन सेम होता है। सिमेट्रिक एक्सिस के बोथ साइड लेंथ, एरिया, वॉल्यूम का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, सेम होता है। क्लियर हुआ ना। तो आप ध्यान रखिए सेंट्रॉइड लाइज ऑन द y एक्सिस, कब, क्योंकि y इज सिमेट्रिक एक्सिस एंड इंटीग्रल x dA इज 0, ax बार इज 0, और ax बार इंप्लाई करता है कि y एक्सिस पर सेंट्रॉइड। ऐसे सिमिलरली अगर ay बार 0 हो जाए, ay बार, तो सेंट्रॉइड विल बी ऑन x एक्सिस, जैसे फिगर दिया हुआ है। अब इस फिगर से आप देख के प्रॉब्लम 2 से आप बोल सकते, गारंटीड बोल सकते हैं जितना प्लस y उतना ही माइनस y, जितना प्लस। अब इसको इसके अबाउट फोल्ड कर सकते हैं, तो ये x जो है ये क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस। x आपका क्या है, सिमेट्रिक एक्सिस। तो प्रॉपर्टीज से आप ये जान पाए कि सेंट्रॉइड किसी भी तरफ हो सकता है। सेंट्रॉइड आपका इनसाइड भी हो सकता है, आउटसाइड द ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। दूसरा, सिमेट्रिक एक्सिस पर सेंट्रॉइड होता है, और हमेशा अगर एक्स बार पॉजिटिव है तो वाई एक्सिस के राइट साइड होगा, एक्स बार नेगेटिव तो वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड होगा, एक्स बार 0 हो तो वाई एक्सिस पर होगा। ऐसे आप कह सकते हैं, ऐसे ही आप कह सकते हैं, इसको भी नोट कर लीजिए, थोड़ा सा सही रहेगा। कौन से कल ये हो, ठीक है। यहां हम लिखते हैं ए वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल वाई डी ए, और ये आपका 3 तरीके का हो सकता है। ये आपका पॉजिटिव हो सकता है, 0 हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। अब आप बताओ
इंप्लाई ये क्या करेगा कि y बार पॉजिटिव है, ये इंप्लाई करेगा, ये बताएगा कि y बार 0 है, ये इंप्लाई करेगा कि y बार क्या है, निगेटिव है, y बार क्या है, निगेटिव है। क्लियर हो गया ना? ये आपका x और ये आपका y, ये आपका x और ये आपका क्या हो गया, y हो गया। क्लियर? अब इसमें आप बताइए y बार अगर पॉजिटिव है, y बार अगर पॉजिटिव है तो कौन सा रीजन है, ये रीजन है अबव द x एक्सिस। यहाँ पे राइट और लेफ्ट की बात ही नहीं, यहाँ पे क्या होगा, अबव द y बार पॉजिटिव। और ऑन द x एक्सिस पर क्या आएगा, ऑन द x एक्सिस पर y बार इक्वल टू 0। और बिलो द x एक्सिस पर क्या आएगा, बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस, बिलो द x एक्सिस y बार इज नेगेटिव। ठीक है? अगर पॉजिटिव है तो यहां से इंप्लाई करता है अबव द x एक्सिस, ये इंप्लाई करता है ऑन द x एक्सिस, ये इंप्लाई करता है बिलो द x एक्सिस, x एक्सिस के नीचे। ये अबव द x एक्सिस, अगर y बार पॉजिटिव है तो गारंटी x एक्सिस के ऊपर होगा, y बार अगर 0 तो ऑन द x एक्सिस होगा, और y बार अगर नेगेटिव है तो बिलो द क्या होगा, बिलो द x एक्सिस होगा। क्लियर हो गया ना? सब कुछ बात समझ में आ गई? ठीक है? पॉजिटिव तो आपका अबव द y x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस और बिलो द x एक्सिस। आगे बढ़े? ठीक है? यहां तक की प्रॉपर्टीज आपको क्लियर हो। अब इसमें आप क्लियरली कह सकते हैं कि जितना y पॉजिटिव उतना y नेगेटिव। अगर छोटा सा एलिमेंट dA इधर लिया, dA इधर लिया, तो a तो पॉजिटिव है पर प्लस माइनस y हो गया, तो नेट ay बार यहाँ पे क्या आ गया, 0। और जब ay बार 0 आया, ay बार जब आपका क्या आया, 0, तो यहां से आप कह सकते हैं, यहां से आप कह सकते हैं कि y बार 0 होगा, और y बार 0 मतलब सेंट्रॉइड विल बी ऑन द x एक्सिस, ऑन द x एक्सिस, सेंट्रॉइड विल बी ऑन द x एक्सिस। नेक्स्ट, ये आप समझ ही गए। अगर बोथ 0 हो जाए, बोथ 0 हो जाए, एक कहे x एक्सिस पर, एक कहे y एक्सिस पर, और दोनों सही है, कोई गलत नहीं है। अगर बोथ 0 हो जाए, ऐसा कभी आ जाए कि बोथ 0 हो जाए, तो गारंटी है कि बोथ 0 का मतलब सेंट्रॉइड विल बी एट ओरिजिन। जैसे इसमें है, इसमें अगर हम देखें तो इसके हिसाब से इधर, अब इसमें देखिए ये कहेगा कि x कोऑर्डिनेट 0 और ये कहेगा y कोऑर्डिनेट 0, और x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट भी 0, तो कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। कहां पर होगा, ओरिजिन पर होगा। तो ये ध्यान रखिए, इंटरसेक्टिंग ऑफ एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, तो एक्स एक्स और वाई वाई एक्सिस के इंटरसेक्शन पे होगा। बात समझ में आ रही ना? ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट, अगला आप देखिए, इफ एनी फिगर कंटेन्स द सिमेट्रिकल एक्सिस, किसी भी फिगर में अगर सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये प्रॉपर्टीज में आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रॉपर्टीज इसलिए आपको इतना बेसिक करा रहे हैं, जिससे एकदम दिमाग में घुस जाए कि गुरुजी हाँ देख के आंसर। इफ द फिगर कंटेन्स द सिमेट्रिकल एक्सिस देन सेंट्रॉइड विल बी ऑलवेज ऑन द सिमेट्रिक एक्सिस। जैसे इसमें है, तो भैया चाहे जो हो जाए सेंट्रॉइड इसी पर होगा, इसी एक्सिस पर होगा, इसी एक्सिस पर होगा, एक गारंटी है। तो सेंट्रॉइड विल बी ऑन द सिमेट्रिकल एक्सिस। ऐसे अगर इसमें बात करें तो इसमें सेंट्रॉइड यहां पर होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसके बाद फोल्ड कर दें, इसके बाद फोल्ड कर दे तो ओवरलैप कर जाएगा, इसको फोल्ड कर दे ये ओवरलैप कर जाएगा। तो सेंट्रॉइड हमेशा कहां पर होता है,
सिमेट्रिकल एक्सिस पर होता है। कहां पर होता है? सिमेट्रिकल एक्सिस पर। सेंट्रॉइड आपका कहां पर होगा? सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर इस पे भी हो सकता, इस हो नहीं सकता है, इसी पर होगा। सिमेट्रिकल एक्सिस पर ही हमेशा सेंट्रॉइड होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में एक ही सिमेट्रिक एक्सिस है तो आप गारंटेड बता दिए कि गुरुजी इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा, इसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा। पर अगर किसी एक एलिमेंट में मल्टीपल सिमेट्रिकल एक्सिस हैं, ढेर सारे सिमेट्रिकल एक्सिस हैं, तब कहां होगा? बात समझ में आ रहा है? अगर ढेर सारे सिमेट्रिकल एक्सिस तब कहां होगा? तो सिमेट्रिकल एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर होगा। आगे बढ़े, ठीक है। इफ एनी फिगर कंटेंट्स, इसको भी आप बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखिए और समझ लीजिए यार, इसके इस पार उस पार बराबर, तो आप सेंट्रॉइड ज्योमेट्रिकल सेंटर ही तो होता है। और ज्योमेट्रिकल ये कहता है कि दोनों तरफ, चारों तरफ बंटवारा सेम एक ही जैसा लगे। तो अगर सिमेट्रिक एक्सिस है तो उसी पर ही सेंट्रॉइड होगा जिसके दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूशन सेम होगा। तो क्या लिखा है? इफ एनी फिगर कंटेंट्स, any figure contains the symmetrical axis, then centroid will be always on the symmetric axis। अब इसी में x बार इक्वल टू 0 तो आपका सेंट्रॉइड y एक्सिस पर होगा, y बार 0 तो सेंट्रॉइड x एक्सिस पर होगा। ये बात आप वैसे भी जानते हैं। सिमेट्रिकल एक्सिस, अभी फिगर बना हुआ है, फिगर वहां डाल दिए, एक्सप्लेनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आप ध्यान रखिए, ये आपका फर्स्ट के लिए एक्सप्लेनेशन है और इधर सेकंड के लिए। जैसे पहले में ये आपका फिगर है, अब यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं? यहाँ पर आप ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइड विल बी ऑन द वाई वाई एक्सिस। इसमें देखिए सेंट्रॉइड हमेशा क्या होगा? वाई वाई एक्सिस पर होगा। क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल एक्सिस इज वाई वाई एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस इज वाई वाई एक्सिस। और यहां पर आप कह सकते हैं कि x बार 0 होगा और x बार 0 होगा तो वाई वाई एक्सिस पर होगा। दूसरे फिगर के हिसाब से बात करें, इसके हिसाब से, तो इसमें सेंट्रॉइड हमेशा x एक्सिस पर होगा। क्यों एक्सिस? सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइड विल बी ऑन द, अब देखिए ये x एक्सिस वहां होना चाहिए था, टाइपिंग मिस्टेक, ये एक्स एक्स एक्सिस यहां होना चाहिए था। तो सेंट्रॉइड विल बी ऑन द एक्स एक्स एक्सिस, ए वाई बार इक्वल टू 0, वाई बार इक्वल टू 0, ए वाई बार इक्वल टू 0, वाई बार इक्वल टू क्या हो गया? 0। पांचवा क्या है? इंटरसेक्टिंग। अब देखिए एक सिमेट्रिकल, कुछ उसमें आपको कठिन नहीं लगा होगा, वो फालतू क्या है, ऊपर नीचे सही से लिखा होता तो बेहतर समझ में आता। खैर चलिए, कोई भी सिमेट्रिकल एक्सिस ही पर ही सेंट्रॉइड होगा, ये गारंटी हो गया, हमारा आपका तय भी हो गया। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस है तब क्या है? तो सब लोग झगड़ा करेंगे कि हम पर भी तुम पर भी, हर किसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर सेंट्रॉइड होना तय है। तो अगर हर किसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर सेंट्रॉइड है तो आप ये भी तो कह सकते हैं कि अगर मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस है तो सब पर सेंट्रॉइड होगा, और सब पर कोई भी पॉइंट सारी लाइंस पर कहां हो सकता है? अगर उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हो। अगर उनके कहा, अगर हम कहें कि हम इस लाइन पर भी हैं उस लाइन पर भी हैं, तो हम बातें सही अगर बोल रहे हैं तो ये गारंटी है कि दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर है। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस हो, जैसे दिखा सिमेट्रिक बाई सेंट्रॉइड इसी पर होगा, ढेर सारे सिमेट्रिक एक्सिस हो तो दोनों के मतलब क्या होगा? इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स पर होगा, दोनों सिमेट्रिक एक्सिस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। तो वही लिखा हुआ है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमेट्रिकल एक्सिस इज कॉल्ड सेंट्रॉइड। इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ सिमेट्रिकल, अब जैसे इसमें हम बात करें तो ये वाई वाई भी सिमेट्रिकल एक्सिस है,
वाई वाई भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, और एक्स एक्स भी सिमेट्रिकल एक्सिस है। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, इसके इस पार भी सिमेट्रिक, इसके इस पार भी सिमेट्रिक। तो इस आप कहोगे कोई बात नहीं, दोनों लोग सही बोलो, सेंट्रॉइड इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा, सेंट्रॉइड इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। ऐसे ऐसे अगर हम सर्किल में देखें तो ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक, सब सिमेट्रिक एक्सिस, और सबको सब पर सेंट्रॉइड। तो सेंट्रॉइड कहां होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर। सेंट्रॉइड कहां होगा, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। जैसे इसमें बात करें तो ये आपका सिमेट्रिक, ये आपका सिमेट्रिक। कैसे, इसके अबाउट भी फोल्ड करोगे ओवरलैप कर जाएगा, इसके अबाउट भी फोल्ड करोगे ओवरलैप कर जाएगा, तो दोनों के इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही क्या हो गया, सिमेट्रिकल एक्सिस। ऐसे स्क्वायर में अगर हम बात करें तो ये भी सिमेट्रिकल, ये भी सिमेट्रिकल। एक बात ध्यान रखिए, दो तीन बातें, सेंट्रॉइडल एक्सिस और सिमेट्रिकल एक्सिस में अंतर है। सेंट्रॉइडल एक्सिस और सिमेट्रिकल एक्सिस में क्या है, अंतर है। और आगे क्या नहीं, चलिए समझ लेते हैं। सिमेट्रिकल एक्सिस क्या है, सिमेट्रिकल एक्सिस क्या है, ये एक्सिस आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल एक्सिस। ये आपका क्या हो गया, सिमेट्रिकल एक्सिस हो गया। ठीक है, ये आपका सिमेट्रिकल एक्सिस है। तो कैसे आप सिमेट्रिकल बोल लेते हो, कैसे बोल रहे हो कि ये सिमेट्रिकल है, क्यों, क्योंकि इस एक्सिस के अगर इसको हम इसके अबाउट फोल्ड करें, इसके अबाउट क्या करें, फोल्ड करें, तो एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा। फोल्ड करें तो एक दूसरे क्या कर जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा। क्लियर बात समझ में आ रही कि नहीं। इसको इसके अबाउट ऐसे फोल्ड करें, तो ऐसा कोई भी एक्सिस जिसके दोनों मतलब चारों तरफ यहां बात करें तो ऐसे दोनों तरफ ही है, कोई भी एक ऐसी लाइन जिसके दोनों तरफ एरिया का, वॉल्यूम का या लाइन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो, वो सिमेट्रिकल एक्सिस है। ऐसे अगर बात करें तो ये भी सिमेट्रिकल एक्सिस है, ये भी आपका, ये वन मान लो, तो ये भी आपका क्या है, सिमेट्रिकल एक्सिस है, क्योंकि इसके अबाउट भी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सेम है। अब इधर उधर ऐसे फोल्ड कर दो, सिमेट्रिकल एक्सिस। तो सिमेट्रिकल एक्सिस ये बताता है कि दोनों तरफ आपका इस पार उस पार दोनों तरफ एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। अब दूसरा, अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिमेट्रिकल एक्सिस है तो सेंट्रॉइड उसी सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा, सेंट्रॉइड उसी क्या होगा, सिमेट्रिकल एक्सिस पर होगा। अगर किसी ऑब्जेक्ट में मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस है, अगर किसी ऑब्जेक्ट में क्या है, मल्टीपल सिमेट्रिक एक्सिस हैं, तो उनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर ही क्या होगा, सेंट्रॉइड होगा। ये सब प्रॉपर्टीज हम आपको बता दिए। अब ध्यान दीजिएगा, सेंट्रॉइड से होकर जाने वाले, सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली हर एक लाइन आपकी सेंट्रॉइडल एक्सिस होती है। द लाइन पासिंग थ्रू द सेंट्रॉइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, the line passing through the centroid of the object is known as centroidal axis। तो सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली हर एक लाइन सेंट्रॉइडल एक्सिस होती है। बात समझ में आ रही, हर एक लाइन आपकी क्या होती है, सेंट्रॉइडल एक्सिस होती है। क्लियर, सेंट्रॉइड से जितनी भी लाइन पास करेंगे वो क्या होंगे, सब सेंट्रॉइडल एक्सिस। एकदम समझ में आ रहा है ना। अब आगे हम सब लोग बढ़ते हैं, एक बात सुनिएगा, जैसे ये है, अब ये सिमेट्रिक एक्सिस है क्योंकि इसके अबाउट ये सिमेट्रिक है, और यहां कहीं सेंट्रॉइड होगा, यहां पर सिमेट्रिक एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड होगा इतना है। और ये क्या है, ये तो ये सिमेट्रिक भी है, सेंट्रॉइड भी है। ये सिर्फ सेंट्रॉइड है, इसके अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ये सिर्फ सेंट्रॉइड है, ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है। तो कोई भी एक्सिस जो सेंट्रॉइड से पास करे सेंट्रॉइडल एक्सिस होती है।
और सिमेट्रिक एक्सिस जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट सिमेट्रिक हो, सिमेट्रिक एक्सिस। सिमेट्रिक एक्सिस पर सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइडल एक्सिस सेंट्रॉइड से पास करता है। अब एक दो बातें एकदम क्लियर बताइए, क्या सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा? क्या सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा? सिमेट्रिकल एक्सिस आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस होगा? अब यहां आप ये कह सकते हैं सिमेट्रिकल एक्सिस जो होता है, सिमेट्रिकल एक्सिस एक ऐसी लाइन है जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट क्या है, सिमेट्रिक होता है। जिसके अबाउट ऑब्जेक्ट आपका क्या होगा, सिमेट्रिक होगा, और सिमेट्रिकल एक्सिस पर सेंट्रॉइड होगा। सेंट्रॉइड से होकर जाने वाली लाइन क्या होगी, सेंट्रॉइडल एक्सिस होगी। तो एक बात ध्यान रखिए, सारे सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस होते हैं, क्योंकि सिमेट्रिकल सेंट्रॉइड से जाएगा। सारे सिमेट्रिकल एक्सिस, ऑल सिमेट्रिकल एक्सिस आर सेंट्रॉइडल एक्सिस। All symmetrical axes are centroidal axis, but centroidal axis may or may not be symmetrical axis. सेंट्रॉइडल एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसे ये, अब ये आपका सेंट्रॉइडल एक्सिस तो है पर सिमेट्रिकल नहीं है, पर ये सिमेट्रिकल है तो गारंटी सेंट्रॉइडल होगा। सारे सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल एक्सिस होते हैं, पर सारे सेंट्रॉइडल एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है। ऑल सिमेट्रिकल एक्सिस आर सेंट्रॉइडल एक्सिस, बट ऑल सेंट्रॉइडल एक्सिस मे और मे नॉट बी सिमेट्रिकल एक्सिस। सेंट्रॉइडल एक्सिस सिमेट्रिकल एक्सिस हो ऐसा जरूरी नहीं है, पर सारे सिमेट्रिकल एक्सिस सेंट्रॉइडल होते हैं, ये गारंटी है। सिमेट्रिकल पर सेंट्रॉइड होगा, सेंट्रॉइडल पर भी सेंट्रॉइड होगा, पर सेंट्रॉइडल के अबाउट सिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं। सेंट्रॉइडल के अबाउट सिमेट्रिक, ये सेंट्रॉइडल है पर सिमेट्रिक नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा, सिमेट्रिकल मतलब सेंट्रॉइडल तो तय, पर सेंट्रॉइडल ये बिल्कुल नहीं बताता कि सिमेट्रिकल भी होगा। बात समझ में आ रही? आइए, यहां तक हो गया। इंटरसेक्टिंग ऑफ टू सिमेट्रिकल एक्सिस इज सेंट्रॉइड। axis passing through the axis passes through the axis passes through the centroid is called centroidal axis. Axis passes through the centroid is called centroidal. अब ये ध्यान रखिए, always, हमेशा, every symmetrical axis, every symmetrical axis, ये ध्यान रखिएगा, हमेशा every symmetrical axis will be centroidal axis. Every symmetrical axis will be centroidal axis, but all centroidal axis may or may not be symmetrical axis. ये बात आप ध्यान रखिएगा, हर कोई सिमेट्रिक एक्सिस सेंट्रोइडल होता है, पर हर सेंट्रोइडल सिमेट्रिक हो ऐसा जरूरी नहीं। ऑलवेज एवरी सिमेट्रिकल एक्सिस, always every symmetrical axis will be centroidal axis, but all centroidal axis may or may not be symmetrical. सारे सेंट्रॉइडल सिमेट्रिकल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। क्लियर बात हो गई, समझ में आ गया? समझ में आ गई बात? सारे सिमेट्रिकल आपके क्या होंगे, आगे बढ़े, आगे हम तो लोग। तो नेक्स्ट आपका है सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट सिस्टम। सेंट्रॉइड ऑफ कंपोजिट सिस्टम, यहां तक सबको समझ में आ भी गया होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन अभी आप कंपोजिट सिस्टम में सेंट्रॉइड की बात कर लेते हैं।
देखिए सेंट्रॉइड जब भी बात करेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस जरूर बताइए। सबसे पहले आप क्या बताइए? रेफरेंस। एक्स वाई एक्सिस मान ली। अब ऐसे अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑब्जेक्ट है, तो आप क्या करेंगे? आप यहां से कुछ दूर जाएंगे, यहां से क्या करेंगे? कुछ दूर जाएंगे, एक छोटा सा एलिमेंट डी ए कट कर लेंगे, छोटा सा क्या कर लेंगे? डी ए। और एक्स बार जो आपका आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रल एक्स डी ए अपान इंटीग्रल डी ए। वाई बार जो आपका आएगा वो क्या आएगा? इंटीग्रल वाई डी ए अपान डी ए। ऐसे आएगा। ये तो तब हुआ जब आपका छोटे छोटे मास ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड हो, सबका x इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स इंटू डी एड करते चले गए और डी ए मिला के ए हो। यही आपका क्या हो गया? ए हो गया। पर अगर ये अलग अलग शेप से बना हो, अगर यही ऑब्जेक्ट आपका अलग अलग शेप से बना हो, जैसे मान लीजिए ऐसे रेक्टेंगल हो, ऐसे सर्किल हो, ऐसे आपका ट्राइंगल हो, इस तरह से ये 1, ये 2, ये 3। अब ये देखिए केवल रेक्टेंगल हो, हमें उसका आता है सेंट्रॉइड। केवल रेक्टेंगल हो तो डायगोनल्स के इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर होगा। डायगोनल की कहाँ होगा? इंटरसेक्टिंग। अगर ट्राइंगल हो तो मीडियंस के इंटरसेक्टिंग पॉइंट। अगर ट्राइंगल हो तो क्या होगा? मीडियंस के ट्राइंगल इंटरसेक्टिंग। अगर सेमी सर्किल है तो उसका भी हम सब लोग जानते हैं, उसका भी हम सब लोग इजिली बता सकते हैं। तो हमें क्या है कि अलग अलग पार्ट्स का तो पता है, पर हम इस कंपोजिट सिस्टम क्या है? अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट शेप के एड ऑन होने से एक सिस्टम बनना। कंपोजिट क्या होता है? जब मिक्स हो जाए 2 3 4 मिलके, तो स्मॉल स्मॉल सिस्टम्स के ऐड होने के बाद क्या बनना? किसी शेप का बनना। आपका क्या हो जाएगा? कंपोजिट सिस्टम। अब ऐसी सिचुएशन में इसका मालूम, इसका मालूम, इसका मालूम, इसका x1 y1 मालूम है, इसका x2 y2 मालूम है, इसका x3 y3 मालूम है। तो इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? x बार इक्वल टू इंटीग्रेट, मतलब जोड़ना ही था, तो आप क्या करेंगे? a1 x1 पहले का एरिया, पहले वाले का सेंट्रॉइड का x कोऑर्डिनेट, फिर a2 x2 ऐड ही कर रहे हैं, a3 x3, और अगर और भी होते तो वो सम। और यहां नीचे क्या होगा? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3 एंड सो ऑन, जितने हो सब। तो यहां पर x बार आएगा a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3। ऐसे आपका हो गया एरिया। बात समझ में यार? ऐसे अगर y बार की बात करें तो y बार के लिए क्या होगा? a1 y1, हम वही कर रहे हैं, पर क्या है कि यहाँ स्टैंडर्ड शिफ्ट्स हैं तो ऐड कर दे रहे हैं, डायरेक्टली इंटीग्रेट नहीं करना पड़ा है। a2 y2 प्लस a3 y3 अपन a1 प्लस a2 प्लस a3। और अगर और भी हो, 8-10 ऑब्जेक्ट भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान रखिएगा, किसी का कोऑर्डिनेट जो भी होगा वही लिखेंगे। जो भी होगा, एक्स बार पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जो रहेगा आप रखेंगे a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन अपन a1 प्लस a2 प्लस a3। तो x बार y बार किसी का नेगेटिव हो सकता है, इस समय तो सबका पॉजिटिव है, पर इसी में मान लीजिए कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट जुड़ जाए और हो सकता है इसका सेंट्रॉइड नेगेटिव आ जाए, ये आपका 4 हो जाए, इसका सेंट्रॉइड हो सकता है क्या हो? नेगेटिव हो। तो ऐसी सिचुएशन में आप जो जिसका रहे, कुछ कहीं कुछ आपको चेंजेस नहीं करना है, जिसका प्लस उसका प्लस, जिसका माइनस उसका माइनस, कहीं कुछ करना नहीं है चेंज। एक बात ध्यान रखिएगा, हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक शेप का एक्स और वाई बार निकालेंगे। अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग हर एक शेप का एक्स बार वाई बार निकालेंगे, और उसके निकालने के बाद सॉरी, उसके निकालने के बाद एक्स बार इक्वल टू a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 एंड सो ऑन, ऐसे करते करते ठीक है फाइनली आ जाएंगे।
हर बार ऑब्जेक्ट का एरिया ऐड हो ऐसा भी जरूरी नहीं। हो सकता है कि आपका कोई एक ऐसा मेंबर हो जिसमें, जैसे आपसे हम बात किए कि एक ऐसा मेंबर है जिसमें हमने यहाँ पर एक सर्किल मिटा दिया, यही एरिया है। तो अब इसमें एक पूरा हम मान लेंगे कि भाई पूरा एरिया है और उसमें से एक सर्किल गायब हो गई। पूरा एरिया है और एक क्या हो गया, सर्किल गायब हो गया। तो पूरे एरिया में से अगर एक सर्किल गायब हो गया आपका, पूरे एरिया में से एक क्या हो गया, सर्किल आपका गायब हो गया, तो यहाँ ए आपका, तो पूरे एरिया को आप 1 मान लिए और इसको क्या मान लिए 2। तो यहाँ ए जो होगा वो तो A1 पॉजिटिव होगा और फुल एरिया होगा, और A2 जो होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि इतना एरिया निकल रहा है। तो जब कभी कोई मटेरियल रिमूव करेंगे, जब कभी क्या करेंगे, कोई मटेरियल रिमूव करेंगे, तो उस समय आपका एरिया निगेटिव हो जाएगा। और हो सकता है कि एरिया निगेटिव होने के साथ साथ उसका एक्स और वाई बार निगेटिव। मतलब आपको कुछ टेंशन नहीं लेना है, एकदम बेसिक तरीके से चलना है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप अपना मानेंगे रेफरेंस, उसके हिसाब से पूरे का, किसी एक पार्ट का, जितने पार्ट आप ब्रेक करेंगे सबका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकालेंगे, प्लस माइनस जो भी है, प्लस माइनस जो भी है। अगर एरिया ऐड हो रहा है तो प्लस, अगर एरिया सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो माइनस, और फिर आप वैल्यू रख देंगे, आपको फाइनली आंसर मिल जाएगा कि एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। क्लियर हुआ ना सबको? अब तो समझ में आ रहा होगा। तो यहां ध्यान रखिए, ठीक है। सेंट्रॉइड फॉर कंपोजिट सिस्टम, कंपोजिट सिस्टम आपका आया और यहां पर A1 2 3 4 ऐसे ढेर सारे। अब पहले वाले का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें एक्स बार, तो x1 बार कॉमा y1 बार, पहले वाले इस वाले एरिया का। ऐसे x2 बार y2 बार, x3 बार y3 बार, जितने हों सब। और सब बताने वाला कौन है, ओरिजिन। सब बताने वाला कौन है, ओरिजिन। अगर ये x1 बार y1 बार है तो ये बता रहा है कि ये x1 है और ये y1 है, ये x1 है और ये y1 है। तो ध्यान रखिएगा, ओरिजिन यहां से हम लोग पढ़ते हैं ये सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड में आपका इंटीग्रेट किए, इंटीग्रेशन से ये फॉर्मूला आपको पहले से मालूम है, एक्स बार वाई बार इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी अपॉन ए कॉमा वाई डी अपॉन ए। ऐसे जब कंपोजिट सिस्टम का सेंट्रॉइड की बात आएगी, अब देखिए ए, यहाँ पर ए जो है, ए आपका क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 एंड सो ऑन, जितने भी हों। प्लस क्यों लिख रहे हैं, कोई वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस रखिएगा। कोई वैल्यू एरिया आपका निगेटिव भी हो सकता है, बिल्कुल। अगर हम मटेरियल को रिमूव कर रहे हैं तो एरिया निगेटिव होगा, अगर मटेरियल को ऐड कर रहे हैं तो एरिया पॉजिटिव होगा। ये सब चीजें ध्यान रखिएगा। तो ये आएगा A1 x1 बार प्लस A2 x2 बार प्लस A3 x3 बार अपॉन ए। टोटल ए इज द एरिया, और यही क्या है, टोटल एरिया। यही क्या है, टोटल एरिया। A is the area of composite section, जहां A इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 जो भी इसमें था। X एक्सिस इज सिमेट्रिक तो Y बार 0, Y एक्सिस इज सिमेट्रिक तो X बार 0। देखिए, अगर X एक्सिस सिमेट्रिक होगा तो सेंट्रॉइड X एक्सिस पर होगा, और सेंट्रॉइड अगर X एक्सिस पर होगा तो Y बार क्या होगा, 0 होगा। ये बात फिर से लिख देने का कोई मतलब था नहीं, फिलहाल समझ सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं? तो अगर आपको ऐसा आए, कभी भी ऐसा दिख जाए, अब जैसे इसी में 3 पार्ट में, पहले का सेंट्रॉइड, दूसरे का सेंट्रॉइड, तीसरे का सेंट्रॉइड, पहले दूसरे 3 पार्ट में इस मटेरियल को हमने ब्रेक किया और सबका सेंटर। अब ब्रेक उसी टर्म में करेंगे, उसी शेप में करेंगे जिस शेप का स्टैंडर्ड वैल्यू हमें मालूम होगा, स्टैंडर्ड रिजल्ट्स मालूम हो। तो अगर इसको 3 शेप में आपने ब्रेक किया, तीनों शेप आपको दिख रहे हैं और तीनों का सेंट्रॉइड आपको मालूम है, तो आप एक्स बार यहां क्या लिखेंगे, एक्स बार लिखेंगे A1 x1 प्लस A2 x2 प्लस A3 x3 अपान A1 प्लस A2 प्लस A3। ऐसे अगर y बार लिखेंगे तो लिखेंगे A1 y1
प्लस A2Y2 प्लस A3Y3 अपॉन A, where A is A1 प्लस A2 प्लस A3। तो आप आसानी से बता सकते हैं। एक क्वेश्चन आपको ये दिया गया है, इसका सेंट्रॉइड आप लोकेट करेंगे। अब एक्सिस भी यहां पर माना जा चुका है, ये हॉरिजॉन्टल वाला ये एक्स एक्सिस है, ये और ये वाई एक्सिस है। तो यहाँ पे आप तुरंत कह सकते हो, तुरंत देख के आंसर कर सकते हो कि एक्स बार तो 0 ही होगा, क्योंकि वाई एक्सिस यहाँ पे क्या है, सिमेट्रिक है। वाई एक्सिस अगर सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस अगर सिमेट्रिक है तो वाई एक्सिस पर ही सेंट्रॉइड होगा, और जब इस पर सेंट्रॉइड होगा तो एक्स बार 0 होगा। तो फाइनली आपको केवल क्या निकालना है, वाई बार, सिर्फ और सिर्फ वाई बार। क्वेश्चन मार्क है, इसको आप सॉल्व करेंगे। डायमेंशंस आपके सामने हैं, अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में यहीं पर सॉल्व कराते हुए स्टार्ट करेंगे। इसके बाद आपका होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कंपोजिट सिस्टम का भी आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। आप सब लोग रेगुलर क्लास करें। कहीं भी कोई भी AJE की एग्जामिनेशन अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सिविल मैकेनिकल एनी हाउ, कोई भी आपका सिविल मैकेनिकल के आप स्टूडेंट अगर हैं, तो गारंटेड आपको ये सब्जेक्ट पढ़ना ही पड़ेगा, समझदारी डेवलप करनी ही पड़ेगी। आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और हंसते हंसाते हुए आप रेगुलर क्लास अटेंड करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।